नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंस वाला। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ताकि आपसे फ्यूचर में कोई भी वीडियो जो है वो ना छूटे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, एक बहुत ज़रूरी अनाउंसमेंट जो मैंने पिछले वीडियो में भी की थी, इसमें भी फिर से दोबारा करना चाहती हूँ, फिर से दोहराना चाहती हूँ अपनी बात कि हमारे दो चैनल्स हैं। एक का नाम है इन्वेस्ट करो राइट और दूसरे का नाम है फाइनेंस वाला। फाइनेंस वाला जो है अब से नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टॉक रिलेटेड वीडियो जो है वो आएंगी, यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट को कैसे स्टडी करना है। अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं जो इंडिविजुअल स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने आप से, तो वहाँ पे आप उस वीडियोस को देख पाएंगे। एंड जो इन्वेस्ट करो राइट चैनल है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स, जनरल फाइनेंसिंग या एसेट एलोकेशन जैसी ज़रूरी वीडियोस जो है आपको देखने मिलेंगी। एंड दोनों चैनल्स का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ताकि आप दोनों को चेकआउट कर सकते हैं और पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करेंगे। ओके, सो शुरू करते हैं आज की टॉपिक की तरफ विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो आज मैं क्या लेके आई हूँ आपके लिए, एक नया NFO जिसका नाम है SBI इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज़ फंड। सो ये फ़ंड एक नया NFO है, यानी कि नया जो है लॉन्च हो रहा है मार्केट में, इससे पहले नहीं था। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, क्योंकि ये इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फ़ंड, इसका नाम ही इनोवेशन है, यानी कि यहाँ पे ये जो फ़ंड है, जो कंपनीज़ जहाँ पे इनोवेशन होने वाला है, जिन भी सेक्टर्स में इनोवेशन देखने मिलेगा, उन कंपनीज़ या उन सेक्टर्स में ये जो फ़ंड है पैसा लगाएगा। एंड दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि SBI कंपनी का है, यानी कि SBI यानी भरोसा, ट्रस्ट, सब ट्रस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड को कि ये डूब नहीं जाएगा, आपका पैसा जो है वो ख़त्म नहीं हो जाएगा। सो डेफिनेटली आप इसको ट्रस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि ये किस टाइप का फ़ंड रहने वाला है, सो वो भी मैंने आपको बता दिया। इनोवेशन के ऊपर बेस्ड जो है ये म्यूचुअल फंड रहने वाला है। अब इनोवेटिव सेक्टर्स है कौन से? नाउ सेक्टर्स लाइक ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, एनर्जी, मीडिया, टेक्नोलॉजी जैसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ बहुत आपको इनोवेशन जो है वो देखने मिल रहा है। बहुत सारी नई कंपनीज़ आ रही हैं जो इनोवेशन पे ध्यान दे रही है, नए टाइप ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक्स ढूंढ रही है। सो उन कंपनीज़ में इस म्यूचुअल फंड का निवेश जो है वो रहेगा। ओके, गवर्नमेंट जो है वो भी इस सेक्टर को या इस टाइप की कंपनीज़ को जो है वो प्रमोट करती है। कैसे? बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है हाल ही में, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, अटल इनोवेशन मिशन, नेशनल इनोवेटिव फाउंडेशन इंडिया एंड क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप जैसी बहुत सारी अन्य स्कीम्स जो है वो देखने मिल रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि क्या बूस्ट करेगी? इनोवेशन। वो चाहते हैं कि आप अच्छे तरीके से इनोवेट कीजिए और इंडिया को मोर एंड मोर पावरफुल बनाइए और दूसरे कंट्रीज़ पे डिपेंडेंसी जो है वो कम होनी चाहिए। ओके, सो गवर्नमेंट सपोर्ट है, बडिंग सेक्टर है, इनोवेशन पे फोकस करता है। ओके, कौन से इन्वेस्टर्स जो हैं उनके लिए अच्छा रहने वाला है? सो इट इज़ गोइंग टू बी सूटेबल फॉर दोज इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट जो है वो करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, इस म्यूचुअल फंड के बारे में आप ना सोचें, क्योंकि ये क्या है, एक थीमेटिक सेक्टर है। अभी इसके बारे में कुछ नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के बारे में हमें पता है कि फ्यूचर अच्छा इनका हो सकता है। सो अगर आप वो इन्वेस्टर हैं जो लंबे समय के लिए मार्केट में आ रहे हैं, मल्टी बैगर रिटर्न्स चाहते हैं एंड रिस्क भी आप ले सकते हैं थोड़ा, सो उनके लिए ये म्यूचुअल फंड जो है ये बहुत अच्छा रहने वाला है। ओके, अब यहाँ पे आपको देखने क्या मिलेगा, फ्यूचर ट्रेंड्स एंड कॉन्सेप्ट्स। ये जो म्यूचुअल फंड है या इसके अंदर जो कंपनीज रहेंगी वो क्या पकड़ने की कोशिश करेंगी? फ्यूचर ट्रेंड या फ्यूचर कॉन्सेप्ट। अब जैसे रिन्यूएबल सेक्टर, पहले हम किन टाइप ऑफ एनर्जीज़ पे डिपेंडेंट थे? नॉन रिन्यूएबल पे, पर अब कहाँ? ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। बेसिकली इंटेंशन क्या है? इंडिया के अंदर ही सब कुछ प्रोड्यूस हो जाए, वो एम है। इसी टाइप की इनोवेशन जो है नई तरीके की वो रहने वाली है, ताकि कंपनी भी प्रॉफिटेबल हो और आप एज एन इन्वेस्टर भी उस पर बेनिफिट कर सकें। ओके, ये फ़ंड जो है ये कब लॉन्च होने वाला है? वेरी इंपॉर्टेंट कि इससे पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो कीजिए। लास्ट डेट इस फंड की क्या रहने वाली है? 12 अगस्त। सो 12 अगस्त जो है वो लास्ट डेट है
यानी कि इसके बाद भी ये फ़ंड रहेगा, लेकिन इसकी NAV जो है वो बदल जाएगी। तो 12 अगस्त इज़ द लास्ट डेट जहाँ पे आप इसकी एग्जिस्टिंग NAV पे सब्सक्राइब इसको कर पाएंगे। एंड NAV कितना हाल फिलहाल में इसका चल रहा है, 10 रुपये का। ओके, मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें कितनी कर सकते हैं? मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर मैं लमसम की बात करूँ तो 5,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। एंड अगर मैं SIP की बात करूँ तो मिनिमम SIP कितनी रहने वाली है इसमें, 500 रुपये की। सो मिनिमम इतनी SIP से शुरू कर सकते हैं एंड मिनिमम इतने लमसम से आप इसमें शुरू कर सकते हैं। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, सेबी रेगुलेशन ये है इस पर कि मिनिमम 80% पैसा जो है वो कहाँ लगने वाला है, इनोवेटिव सेक्टर्स या इनोवेटिव कंपनीज़ के ऊपर। जो कंपनीज़ ऐसे थीम को इंकरेज करेंगी, इनोवेशन करेंगी, वहाँ पे ही म्यूचुअल फंड मैनेजर को जो है वो पैसा लगाना पड़ेगा। सो यानी कि काफ़ी ज़्यादा पैसा इनोवेशन वाली या न्यू जो थीमेटिक सेक्टर्स हैं वहाँ पे लगने वाला है। सो आपको इसी बात का ध्यान देना है इसमें। एंड फ्यूचर में बहुत अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। क्यों? क्या ये किसी ने मुझे टेलीग्राम भेजा है फ्यूचर से कि नहीं बहुत अच्छे रिटर्न्स बनेंगे? नहीं, सिंपल आप कोई भी थीम सेक्टर ले लीजिए, हमेशा मार्केट क्या करता है, फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ को डिस्काउंट करता है। अगर फ्यूचर में प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे लग रहे हैं, जो भी इकोनॉमिस्ट हैं, जो भी एक्सपर्ट्स हैं, जो भी सेक्टर के एक्सपर्ट्स हैं, वो जैसे एनालिसिस दे रहे हैं कि फ्यूचर में ये सेक्टर बडिंग रह सकता है, बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी, जो बाकी सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं उससे बड़ी बड़ी ग्रोथ जो है इन सेक्टर्स में आपको देखने मिल सकती है, इन टाइप ऑफ कंपनीज में देख सकती है। उसी तरीके से जो स्टॉक्स हैं वो भागते हैं, और स्टॉक अगर बहुत अच्छे से भागेंगे, मल्टी बैग रिटर्न देंगे, तो म्यूचुअल फंड भी उसी तरीके से जो है आपको रिटर्न देगा। सो कोई भी यहाँ पे ज्योतिषी नहीं है, पंडित नहीं है, कोई आपको नहीं बता सकता कि स्टॉक फ्यूचर में या म्यूचुअल फंड फ्यूचर में कैसा करेगा, मगर आपको ही अपनी रिसर्च एनालिसिस करनी पड़ेगी, आपको ही कन्विक्शन लाना पड़ेगा क्या ये सेक्टर या क्या ये एरिया फ्यूचर में अच्छा कर सकता है। अगर आप इनोवेशन में बिलीव करते हैं, अगर आपको लगता है कि इंडिया बाकी कंट्रीज़ वर्ल्ड इनोवेशन की तरफ बढ़ रहा है, नए नए कॉन्सेप्ट्स को प्रमोट करेगा, तो डेफिनेटली आपका पैसा बनेगा और कंपनीज प्रॉफिटेबल होंगी। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं आगे चल के कोई भी इनोवेशन नहीं होगी, जो होनी थी हो गई, अब इससे ज़्यादा कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकती, तो डेफिनेटली फिर आप रिस्क नहीं ले सकते ऐसे म्यूचुअल फंड में, और आपको नहीं लगाना चाहिए। सो ओनली जो इन्वेस्टर्स रिस्क ले सकते हैं, लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर कॉन्सेप्ट है, अभी बिल्कुल भी सिद्ध नहीं हो गया है, ये प्रूव नहीं हो गया है कि ये अच्छा करेगा ही करेगा। सो अगर आप फ्यूचर को अभी से डिस्काउंट करना चाहते हैं, अभी से ही पैसे लगाना चाहते हैं फ्यूचर को देखते हुए, वो आप कर सकते हैं। मगर ये कोई रेकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियो थी, जहाँ पे मैं अपना व्यू लेके आती हूँ और आपको डिटेल्ड रिसर्च एंड एनालिसिस करना है क्या ये सेक्टर या क्या ये म्यूचुअल फंड आपके लिए सही रहेगा, क्या आपके रिस्क प्रोफाइल को ये सूट करता भी है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, जो अभी सेक्टर चल रहे हैं उन्हीं में लगाना चाहते हैं, फ्यूचर उनको नहीं समझ में आता, विच इज़ ओके। बहुत लोग होते हैं जिनको नहीं लेना होता वो सब, तो हर म्यूचुअल फंड या हर स्टॉक आपके लिए नहीं होता है, आपको देखना है आपके लिए सही क्या रहने वाला है। सो अभी तक के लिए इतना ही, और डिटेल्स इस पर नहीं है क्योंकि फ़ंड अभी लॉन्च भी नहीं हुआ है। 12 अगस्त लास्ट दिन, उसके बाद लॉन्च हो जाएगा। सो उसके बाद भी रहेगा, लेकिन फ्लक्चुएशन उसकी NAV में रहेगी। पर अभी जो NAV चल रही है इस पर अगर आपको लेना है, सो 12 अगस्त इज़ द लास्ट डे। ओके, सो आई होप यू लाइक द वीडियो। कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कोई भी आपकी क्वेरी, उस पर मैं वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगी। सो टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू अंडरस्टूड द वीडियो। बाय।